हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हम 15 लेक्चर है, इससे पहले हम 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस में जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है उसमें जितनी भी यूनिट दी गई हैं, जैसे जिसमें जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक पेपर दिए हैं, उसमें प्रत्येक पेपर में यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में टॉपिक या फिर सब टॉपिक है, सभी को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे इस बैच का लेक्चर नंबर 15 है। क्योंकि लगातार बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि इस बैच का प्रोसेस क्या है। तो इस बैच में हम देखिए, इस बैच का जो प्रोसेस है डेली बेसिस पर, अब हमने इस बैच को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2025 और 2026 में। तो इस बैच में हम डेली बेसिस पर 2025 वाले अभ्यर्थियों को 10 प्रश्न देते हैं, 2026 वालों को 5 प्रश्न देते हैं। इन सभी प्रश्नों का आपको शॉर्ट नोट्स प्लस प्रिंटेड मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, दोनों सेम सेम ठीक। इसके अलावा इसमें आपको मॉडल आंसर और वीडियो क्लास देख करके, वीडियो क्लास आती है आपकी, जो वीडियो क्लास मतलब यही जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दो दो प्रश्न हम लिख कर बताते हैं, आपको ऐसा लिखना है, बाकी प्रिंटेड मैटर से आप समझ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की एक क्लास आती है इसमें। इसके अलावा आपको क्लास देख करके और मैटर पढ़ करके आपको उत्तर लिखना होता है, ठीक है। और उत्तर को आप एक ही दिन के अंदर आपको सबमिट करना है और उससे अगले दिन आपकी कॉपी चेक होकर के आपको ग्रुप में ही मिल जाती है, ठीक। ये बैच का पूरा प्रोसेस है। इस बैच का फायदा क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, आपके पास नोट्स आ जाएंगे, प्रैक्टिस आपके साथ में हो जाएगी, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पूरे बैच का प्रोसेस है और लगभग 600-700 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे सिलेबस को हम कवर कराएंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब जैसे कुछ बच जाएगा तो वो हम इस मैटर में आपको देंगे, जो बचेगा वो हम इस मैटर में आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैटर इसी के साथ मिलेगा आपको पूरा। इसके अलावा देखिए, पूरा शेड्यूल हमने बताया था कि जो हिस्ट्री से हम 60 प्रश्न कराएंगे, भूगोल से 40, समाज से 20, पॉलिटी से 60, शासन से 20, सामाजिक न्याय से 15, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 20, अर्थव्यवस्था से 40, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण से 30, सुरक्षा आपदा प्रबंधन से 30, नीति शास्त्र से 60, उत्तराखंड का इतिहास से हम 50 प्रश्न कराएंगे, उत्तराखंड राज्य व्यवस्था शासन 20, उत्तराखंड के करंट अफेयर से हम 20 प्रश्न कराएंगे, भूगोल से 30, अर्थव्यवस्था से 30, इस तरह से पूरे 90 प्रश्न इसमें हम कराएंगे। ऐसे अभी तक हमने 2 करा दिए हैं और अभी तक ऐसे हम कराएंगे लगभग आपको 35, ठीक है। ये आपको 35 ऐसे हम पूरे कराएंगे, ठीक। तो हमने स्टार्ट किया था जीएस पेपर 2, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहली यूनिट कवर कर ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और हमारी यूनिट चली थी छठी। पॉलिटी हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो छठी यूनिट हमारी चल रही थी। तो छठी यूनिट कौन सी है, संसद और राज्य विधायिका। देखिए, यही है यूनिट हमारी, ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 5 उत्तराखंड, ठीक। संसद और राज्य विधायिका, उत्तराखंड का इतिहास। तो इसमें से हमने टॉपिक्स लिए हैं, देखिए कि उन जो जीएस पेपर 2 से हमने पॉलिटी के टॉपिक लिए हैं 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं सुबह। ये देखिए कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है, उन उपाय की विवेचना कीजिए, भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधान परिषद के सृजन उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद को साफ करने के प्रस्ताव के क्या कारण थे, संक्षेप में बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। विधायक के पर्याप्त अयोग्यता की प्रक्रिया को सरलीकरण की आवश्यकता, टिप्पणी कीजिए। राज्यसभा न केवल हमारी राजनीति में रचनात्मक तथा प्रभावी भूमिका निभाती है, बल्कि इसने राष्ट्र की एकता अखंडता का भी योगदान दिया है। योगदान क्या है, चर्चा कीजिए। एक द स्पीकर, सदा स्पीकर, स्पीकर से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर 4 प्रश्न हमारे किसके आएंगे, उत्तराखंड जीएस पेपर 5 के। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंध, प्रमुख साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। कुड़िन मुद्राओं की ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। कत्यूरी वंश के विभिन्न राजवंशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की भी चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा इसका देखिए, पूरा हमने बहुत शानदार तरीके से इसके मॉडल आंसर दिए हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ करके वीडियो में समझ करके हम लिखते कैसे हैं, और उसके बाद पूरा मैटर आपको मिलेगा 10 के 10 प्रश्नों का। देखिए 10 के 10 प्रश्नों का आपको पूरा मैटर मिलेगा। ऐसा कॉपी चेक होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, कैसे लिखे जाते हैं उत्तर। तो पहला सवाल हम करते हैं उत्तराखंड पे ही। तो उत्तराखंड का सवाल है हमारा कि उत्तराखंड के
उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंध प्रमुख साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आ गया प्रागैतिहासिक काल, संबंध से साक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर को लिखने के लिए जैसे आप ग्रेजुएशन में आपने एग्जाम दिए होंगे या फिर 10th-12th के आपने एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें हम उत्तर कैसे लिखते थे? सबसे पहले हम लिखते थे, याद होगा आपको, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ऐसे ही इसमें करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का, उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल वह काल वह काल है जिसमें मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, जिसमें मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। उत्तराखंड के उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए यहाँ प्रमुख साक्ष्य साक्ष्यों और उसके पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख निम्न है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होगा, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साक्ष्य कौन कौन से हैं? प्रमुख साक्ष्य उसके पुरातात्विक साक्ष्य है, ऐसा लिख सकते हैं आप, पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, अब आगे देखिए जो हमसे पूछा गया है मेन बॉडी में, प्रमुख साक्ष्य और विशेषता। प्रमुख साक्ष्य व विशेषता। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इसको। अच्छा, मैं एक टेबल में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखिए स्थान, यहाँ लिखते हैं साक्ष्य, यहाँ लिखते हैं विशेषता। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण युग की। पाषाण युग, तो पाषाण युग की बात करें तो इसके किस स्थान पर ये युग के साक्ष्य मिले हैं? अल्मोड़ा, अल चंपावत और पिथौरागढ़, यहाँ पर मिले हैं पिथौरागढ़। ठीक है, यहाँ मिले हैं। ठीक, साक्ष्य मिले क्या है साथियों इस काल के? कुल्हाड़ी खुरचनी आदि। ठीक, इसके अलावा क्या विशेषता है इनकी? तो ये जो उपकरण बने होते थे, ये बने होते थे अवशेष चट्टान व कार्डजाइट से बने होते थे औजार। ठीक है,
या उपकरण। ठीक, आदि मानव जैसी जीवन शैली थी, आदि मानव जैसी जीवन शैली थी। ठीक है, इसके अलावा हम अगले युग की बात करेंगे तो वह है नव पाषाण के युग, नव पाषाण। अगर साथियों इसकी बात करें हम स्थान की उत्तराखंड में, तो लोहा घाट है, पिंडारी ग्लेशियर है, रामनगर है, लोहा घाट है, पिंडारी ग्लेशियर है, रामनगर वगैरह का एरिया है। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर जो है लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, लोगों ने कृषि करना, और मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार आदि, मिट्टी बर्तन, पत्थर के औजार ये आदि मिलते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भाई स्थायी निवास स्टार्ट हो गया था यहाँ से। एक काल की ओर बात करते हैं हम, ताम्र पाषाण काल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मिला है अल्मोड़ा और नैनीताल से, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल। इसके साक्ष्य की अगर हम बात करें, तांबे और पत्थर से बने औजार, तांबे व पत्थर से बने औजार। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता की बात करें, इस काल में क्या है, लोग खेती पशुपालन आदि करने लगे थे, खेती पशुपालन आदि करने लगे थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और होती, एक और, चलिए बस इतना ही काफी है वैसे तो। एक मेगालिथिक संरचना है जैसे, तो वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो भाई इतना ही काफी है। इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पर निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, उत्तराखंड का, नोट्स नहीं बनाने हैं, सारा मटेरियल आपको ग्रुप में दिया जाएगा। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल इस क्षेत्र के प्रारंभिक विकास और सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन करने का अवसर करने का अवसर करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका निष्कर्ष। पूरा मैटर आपको दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको ये नोट्स नोट करना है, आपको समझना है कि अच्छा ऐसा उत्तर लिखते हैं। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो प्रीलिम्स आसान परीक्षा है, ये पूरा आपका इंग्लिश में मैटर है। ठीक है, ये पूरा आपका इंग्लिश में मैटर है। तो ये आपको मिलेगा नीचे, ये देखिए पूरा मैटर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। प्रागैतिहासिक काल क्या है? उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल वह काल है जो मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख साक्ष्य कौन से हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो निम्नलिखित है। ठीक, प्रमुख साक्ष्य और उसके पुरातात्विक साक्ष्य उल्लेख है, जैसे पाषाण युग के अवशेष स्थान अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, साक्ष्य कुल्हाड़ी, खुरचनी, खुरपा। ठीक है, विशेषता इसकी ये नहीं। इसके अलावा देखिए नव पाषाण काल के अवशेष, ये आपको मिलेंगे स्थान लोहाघाट, पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र, रामनगर। इस काल में लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मानव के मिट्टी के बने बर्तन, पत्थर के औजार और खेती के लिए उपयोग के उपकरण है। इसके अलावा ताम्र पाषाण के अवशेष अल्मोड़ा नैनीताल का क्षेत्र है। ठीक है, और लास्ट में हमारा निष्कर्ष। तो सारे प्रश्न इस तरह से हैं, आपको लिखने हैं पढ़ करके। ये मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। एक सवाल और हम करते हैं, कोई सा एक सवाल और, कोई एक सवाल और हम कर लेते हैं साथ ही इसका। जीएस वाला, जीएस वाला और सवाल कर लेते हैं साथियों। चलिए दूसरा सवाल लिखिए, आज का दूसरा सवाल देखिए जीएस का प्रश्न। राज्यसभा की, जो सबसे अच्छा सवाल है इसमें, हालांकि सभी अच्छे हैं लेकिन एक, राज्यसभा की उन विशिष्ट उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए, शक्तियों का वर्णन कीजिए
जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करना है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका उत्तर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद जो राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संगठन से संबंधित प्रावधान है। तो ये हमने बता दिया साथियों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक, आगे देखिए। अब ऐसी राज्यसभा की क्या है विशिष्ट शक्तियां। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां यानी जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नंबर 1 राज्य से संबंधित मामले। राज्य से संबंधित मामले, राज्य को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला उसकी सहमति से और अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो ये क्या होगी राज्य से संबंधित मामले। ठीक है, तो नंबर 2 अखिल भारतीय सेवाएं। प्रीलिम्स में भी आता है कई बार क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाएं में क्या है, अगर नई अखिल भारतीय सेवा हमें बनानी है, आर्टिकल 312 है। जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं भी फिलहाल 3 है, आईएएस है, आईएफएस है और आईपीएस है। तो अगर मान लीजिए आईजेएस की बात करते हैं, इनकी इंडियन जुडिशरी सर्विस की भी बात करते हैं, तो अगर ये अनुमोदन देना होगा तो 249 के तहत 312 के तहत कौन अधिकृत करेगा इसे, राज्यसभा। और ये ऐसी शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें साथियों, तो जो राज्यसभा है 200, राज्यसभा की बात मैं करूं 249 आर्टिकल। कोई राज्य, आपको पता है 7वीं अनुसूची के तहत 3 विषय होते हैं, एक तो राज्य सूची का, एक संघ सूची का, एक संवर्ती सूची का। तो अगर हम बात करें संवर्ती सूची की और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएंगे। ठीक है, एक जो लिस्ट दी गई है। और संघ सूची में संघ कानून बनाएगा, संवर्ती में दोनों बनाएंगे, अपशिष्ट में संघ बनाएगा। तो अब यहाँ पर जो पेच फंसता है कि राज्यसभा भी राज्य सूची पर, राज्यसभा किसका पार्ट है, संघ का पार्ट है, तो राज्य सूची पर राज्यसभा कानून बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है 2/3 बहुमत के साथ, अगर वह मामला राष्ट्र हित के संदर्भ में है तब। ये भी एक बड़ी बात है। आगे देखिए, ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 67 का, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा का उसमें रोल नहीं है, केवल राज्यसभा के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, संकल्प पारित किया जा सकता है। एक पॉइंट और देखिए, आर्टिकल 352 या 360 की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई हो या उसका विघटन हो गया हो। ठीक है, या लोकसभा उसका विघटन हो गया हो, तो ऐसे समय पर क्या होगा, विघटन हो गया हो तो इसकी स्वीकृति के अंदर, तो ये तब क्या कर सकती है, ये राज्यसभा भी इसका अनुमोदन कर सकती है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं संविधान में ये अंतर है। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा को सत्ता प्राप्त है, उसको लोकसभा को नहीं। ठीक, तो आज के क्वेश्चन ये थे। और साथियों बाकी आपके क्वेश्चन देखिए आपको ही पता है, बाकी तो बहुत ही आसान भाषा में हमने जब मैटर दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ के आराम से लिख सकते हैं।
बस ये तो इसलिए हम क्लास 15-20 मिनट की पढ़ाते हैं, ताकि क्या है, आपको पता चले, अच्छा आपका अप्रोच क्या हो। देखिए पूरा मैटर आपका लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो आपको एक अप्रोच पता चले, अच्छा हमें ऐसा लिखना है उत्तर, तो उसके बाद में आप जो 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन लिखेंगे। इसके अलावा जो बच्चे 2026 वाले हैं उन्हें 5 प्रश्न से ही काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह इस नंबर पर 95 28 33 47 22 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 25 26 दोनों। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद।